हेलो गाइस का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। ये मेरे थोड़ी सी लग चुकी है, लगनी लगी फाइन। लगभग मैंने यहाँ पे मेरे वो फिंस नहीं होगी थी, वो थोड़ी सी निकाल दी, इसलिए थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। और ये अपनी गेहूँ है, ये देखो लिया हमने, क्या व्यू आ रहा है। ये व्यू शहरों में या बाहरली कंट्रियों में जैसे विदेशों में कम देखने को मिलता है। ये अपने इंडिया में ऐसा व्यू लग काफ़ी जगह है भी। वैसे अब प्रॉपर इंडिया में ये से व्यू मिलता है देखने को। ये कई इसको कच्ची सड़क बोलते हैं, कोई इसको प्या बोलता है, कोई इसको खेतों वाला रास्ता बोलता है। जैसे जैसे जिसको बढ़िया लगता है वैसे, जहाँ या फिर जिधर इसको जैसे जैसे बोलते हैं, जैसे जैसे लोगों ने नाम रखे हुए हैं पुराने टाइमों से, वैसे वैसे बोलते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, अपने रोड पे गेट लगा हुआ, गेट बंद करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि रात को वहाँ पे अपने पशु वगैरह आवारा जो आते हैं वो अंदर ना आ जाएं, गेहूँ को फसल को बर्बाद कर देते हैं। जैसे नील गाय होगी, जैसे हमारे यहाँ पास में वन विभाग की नर्सरी है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नील गाय है। वो जैसे काफ़ी तो वो वैसे वन विभाग की वो नर्सरी है, उसमें ही रहते हैं। वहाँ पे जो है सरकार ने बना रखा है, काफ़ी जंगल टाइप एरिया है। वहाँ पे जो जंगली जानवर जैसे छोटे मोटे, जो स्नेक हो गया, जैसे अपने नील गाय होगी, ऐसे छोटे मोटे पशु पक्षी जो जंगली होते हैं, ज़्यादा डेंजर वाले नहीं, ऐसे थोड़े से नॉर्मल जो होते हैं वो उसमें होते हैं, उसमें से आ जाते हैं। वो रात को आ जाते हैं, या जहाँ पे बड़ी सरसों का खेत होता है, सरसों के खेत में छुप जाते हैं वो। जैसे दिन में आके वहाँ छुप गए, रात को निकल के गेहूँ वगैरह खा ली अपना। ऐसे वो उसको चलो गेहूँ उसके लिए, चलो जो खाना उसका है उसने खाना है। जो हमारे लिए वो भगवान ने सबको अलग अलग दिया है, जैसे उनका खाना है वो, जिनका उनके लिए वो खाएंगे। जैसे ये देखो उनके पाँव वगैरह या रात को आते हैं। अब तो थोड़े से हमारे यहाँ इधर राजस्थान में है, यहाँ पे थोड़ा गन्ने वगैरह की अब फसलें होने लगी हैं, बढ़ने लग गया है, जैसे जोना वगैरह। अब नर्सरी में हो गया ये, जैसे अपने गन्ना है, गन्ने में छुप जाते हैं आके जंगली सूर। जब ये नाली आती है या काफ़ी ज़्यादा बारिश वगैरह होती है, उधर से जैसे जंगली एरिया में से निकल के कई जैसे तेंदुआ वगैरह भी आ जाता है, उसके भी कई बार यहाँ आपको देखने को मिलते हैं पाँव वगैरह। ये देखो अपनों ने ये, इसको हमारे राजस्थान में गेट बोलते हैं, वैसे तो होती ये दो तारें ही हैं। जैसे इनमें से पहले एक दो बार झटका मशीन चला देते, जैसे पहले पहले जो काफ़ी ज़्यादा पशु थे उस टाइम इसमें झटका मशीन चला देते थे, थोड़ा थोड़ा जैसे नॉर्मल करंट वगैरह, जैसे अपने जैसे चार्जर में होता है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा करंट होता है। वो एक बार जानवर को लगता है, जैसे उसने मुंह लगाया, टांग लगाया, वैसे वो लगाता है, उसके बाद उसको थोड़ा सा झटका लगता है, उससे पशु डर जाता है। वैसे ज़्यादा करंट नहीं आता, जो नॉर्मली अपने घरों में होता है वो वैसा करंट नहीं, वो डीसी करंट होता है, जिससे उससे थोड़ा सा डर जाता है। बस एक बार जैसे वो नॉर्मली तो उसमें चलता रहता है, जब जब किसी आदमी का या पशु का हाथ पैर या कुछ भी टच होता है, वो उसके बाद वो बंद हो जाता है थोड़ी टाइम के लिए। इतने पशु डर जाता है, डरने के बाद वो भाग जाता है, फिर कभी नहीं आता। अब तो लोगों ने बस ये नॉर्मल तारें लगा रखी हैं, बाकी वो
मशीन वगैरह कम यूज करते हैं। क्यों अब जो देखता है, जैसे इंसान ही अपने छोटे से बच्चे को किसी चीज़ से डरा देंगे, एक बार डर गया वो काफ़ी टाइम लग जाता है उसको, उसका जैसे दिल में डर बैठ जाता है, वैसे उनको डर बैठ जाता है उनको में। मान लेते हैं वो इसमें करंट है, चाहे उसमें हो या ना हो। तो वैसे अब तो लोगों ने काफ़ी मशीनें तो बंद कर दी हैं, वैसे नॉर्मल तारें लगा रखी हैं, उसी से पशु डर जाते हैं। उसके बाद वो फिर कभी आते नहीं हैं, फिर आते तो हैं, वो तार देख के वापस चले जाते हैं। वैसे ये गलत है। गौशाला के अंदर मैनेजमेंट थोड़ी अच्छी हो तो वहाँ पर पशु रह देते हैं। बाकी नॉर्मली जहाँ तक अपने देखते हैं कि गौशाला में थोड़ी सी केयर कम करते हैं वो। वैसे गौशाला को उन्हें अपने बिजनेस की टाइप में यूज़ करते हैं वो, या वो होते हैं जो उनकी वहाँ पे जो मैनेजमेंट वाले होते हैं, यानी वो मैनेजर हो गया या जो भी उनके होते हैं ओहदेदार, जो वो बढ़िया बढ़िया गायें होती है उसको रख लेते हैं, बच्चियाँ तैयार कर लेते हैं, बच्चियों को भेज देते हैं। जहाँ दूध देने वाली गायें होती है उनका दूध बेच देते हैं, या कोई गाय को सेल कर देते हैं। जो होती है बिना बूढ़ी गायें या दूध देने वाली गायें, उन पर वो ध्यान नहीं देते। ऐसे तो नॉर्मली गायें तो कम ही हैं। ये जड़े अपने बुल वगैरह जैसे अपने बोल देते सान, वो रह चुके अब गाँव में। गायें वगैरह तो कम ही है। जैसे बोलते हैं ना वो लड़कियों की कमी है, वैसे आप समझ सकते वो बुलों के लिए कमी है। ऊपर लोग मैनेजमेंट नहीं करते आजकल। और देखो, आप करो व्यू एंजॉय, जो शहरों में रहते हैं या कहीं विदेश में रहते हैं इंटरनेशनली। कई देशों में तो है, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह और जर्मनी, इटली, और जहाँ तक मुझे पता है इन शहरों में जैसे अपने चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, है तो पाकिस्तान अपना पड़ोसी, वैसे देश तो अलग ही हो गया, इंटरनेशनल ही हो गया वैसे। और भूटान, इनमें से ऐसा व्यू मिल जाता है देखने के लिए। काफ़ी बढ़िया मौसम है आजकल। तो थोड़ा सा बारिश का माहौल भी होगा पड़ा है, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही बारिश आई थी। अब फिर आज थोड़ी सी जैसे एक बार तो बूंदाबूंदी हुई, फिर उसके बाद थोड़ी सी हवा चल गई, उसके बाद मौसम ख़राब ही है। थोड़ी सी बादल भाई, कोई ठंड ज़्यादा है, कई बार तो कई दिन हो गए कोहरा भी थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। गेहूं के फसल के लिए तो ठीक है, बस वो सरसों के लिए थोड़ा सा हानिकारक है। वैसे होता है, जैसे एक चीज़ अपने को लाभ देती है उसका नुकसान भी होता है, कुछ नुकसान भी है कुछ फ़ायदा भी है, दोनों चीज़ें ही हैं। ठंड का कुछ नुकसान भी है। अब जो खेती नहीं करते हैं वो तो सोचता है भाई ये ठंड का मौसम ऐसा ही है, और जिसको पता है अब सियालों में कोहरा पड़ता है, धुंध आती है, उस गेहूं की फसल धुंध से फोग, धुंध को जैसे आपने फोग बोल देते हैं, हमारे लोकल लैंग्वेज में तो उसको धुंध ही बोलते हैं। फोग वगैरह, फोग से अपने गेहूं के लिए बहुत अच्छा रहता है। गेहूं के लिए, सरसों के लिए जो कोहरा होता है वो गेहूं के लिए अच्छा होता है। और थोड़ा सा लोग सरसों के लिए उसको बैड मानते, बुरा मानते हैं कि उससे थोड़ा सा उसकी गेहूं की
सरसों की फसल में उसको उसके तरफ से नुकसान देखने को मिलता है, इसलिए थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा बुरा मानते हैं कोहरे को। कोहरा मतलब ऐसे होता है जैसे बर्फ़ टाइप, जैसे बर्फ़ जमने लग जाती है, इतनी ठंड हो जाती है, यानी कि अपने जैसे फ्रिज में होता है ना -6-7 ही होता है अपने फ्रिज में, उसमें होता है +1-2 तक। प्लस जैसे अपने गंगानगर ज़िले में +1-2 हो जाता है टेम्परेचर, तब उसके बाद बर्फ़ जमने लग जाती है, तो उसको कोहरा बोलते हैं। लोकल लैंग्वेज में उसको कोहरा बोलते हैं। ये व्यू चेक करो आप। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।